तू हर तौन डोले, वो तू हर मौन डोले, वो तू हर तौन डोले, तू हर मौन डोले, हमर फौन डोले नागिन धुन पर टा 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 रा रा। क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम और दर्शकों के बीच में प्यार बना के जाएंगे। सिंगर बनने का सपना बचपन से ही था। तो गांव में मेरे पिताजी नाटक करते थे, गाना भी गाते थे, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो जी। पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो वो थोड़ा सा मतलब रूडली व्यवहार करते थे, बहुत डांट सुनाते थे, मारते भी थे मेरे पिताजी को। जब मैं छोटा था तब पवन भैया का सीडी सुनता था, उस समय सीडी का जमाना था। तो मैं उनको अपने मन ही मन गुरु मान लिया। हमारा रिश्ता एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला है। आज हम साउथ की बात कर रहे हैं, एक दिन देखिएगा, चाहे वो 5 साल बाद या 10 साल बाद, हमारी भोजपुरी की भी एक दिन ऐसी ही बात होगी कि हमारी भोजपुरी की बॉलीवुड के महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम छोटों से भी सीख सकते हैं और बड़ों से भी सीख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और कॉन्वर्सेशन में। आज हमारे साथ इंटरव्यू में जो जुड़ रहे हैं वो है अरविंद अकेला कल्लू, जिनका नाच रे पतर की नागन जैसे 3.0 आ गया है। 1.0 को बता दूं आपको, YouTube पे 232 मिलियन व्यूज ऑलरेडी मिल चुके हैं। 2.0 को 260 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। और 3.0 तो मतलब अब बस कहते हैं ना कि बस थोड़ी देरी ही है कि ये भी 300 मिलियन तो टच करेगा ही। नमस्कार अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट लाइव में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और जितने लोग आपके माध्यम से मैं देख रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा ब्लेसिंग के लिए। अरे बिल्कुल, आप डिजर्व करते हैं सर। आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत जबरदस्त है। मैं अभी जब ऑफिस में ही लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला, अरे अरविंद भाई का इंटरव्यू, उनके गाने तो हम सुनते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो ऐसे फैन इनकाउंटर होता है आपका? फैन से मुलाकात हो जाती है? देखिए, जो ये सॉन्ग आया है, न्यू सॉन्ग जो नाच रे पुत्र की 3.0, जिसको सारेगामा हम भोजपुरी समूह ने रिलीज किया है। जी। तो हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पहली बार अपने सॉन्ग का इवेंट दर्शकों के बीच किया। कल जो हमारा इवेंट था नाच रे पुत्र की 3.0 का, वो दर्शकों के बीच में हुआ, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे गाने को आशीर्वाद देके, चाहे मैं हूँ या भोजपुरी का कोई भी आर्टिस्ट अगर अपने नाम से जाना जाता है तो उन्हीं दर्शकों की वजह से। तो हमने दर्शकों के बीच ये गाने पे परफॉर्म भी, लाइव परफॉर्मेंस दिया। तो फैन से तो ही तो हम हैं, फैंस के बिना हम कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अरविंद भाई, ये बताएं, शुरू करते हैं आपकी एकदम स्टार्ट से कहानी की, ठीक है? आपका जो नाम है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बड़ा ही पॉपुलर नाम है। अरविंद तो हम समझे, अकेला और फिर कल्लू। तो ये जो नाम है अरविंद अकेला कल्लू, इसकी कहानी क्या है? देखिए, कलाकार जो होता है या जो भी पब्लिक के लिए काम करते हैं, जैसे आप मीडिया से जुड़े हैं या पुलिस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, नेता हो, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। उसमें भी एक हम लोग का वर्ग आता है कलाकार, आर्टिस्ट, सिंगर। तो वो एक जाति का नहीं होता, वो सबका होता है। हमारा सॉन्ग सभी जाति के लोग सुनते हैं। तो इसलिए मैंने टाइटल, मेरे पिताजी जो थे वो बोले हमको टाइटल नहीं लगाना है, हमें सबका होके रहना है। ठीक तो है। इसलिए उनके दोस्त का नाम था, उनके दोस्त के नाम के टाइटल अकेला लगता था, तो उन्होंने अरविंद अकेला लगाया। और हम्म। ये भी सच्चाई है कि अ, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम और दर्शकों के बीच में प्यार बना के जाएंगे। तो ये वाह। अकेला का रहस्य ये है, और कल्लू का नाम का रहस्य ये है कि मैं जब पैदा हुआ था, तो हमने के भोजपुरी में कहा जाला सतवा, 7वें महीने में हम हमारा जन्म हो गए रहे। और 7 महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं थोड़ा सा अनमेच्योर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। तो मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत काला था, आंख लाल लाल और अजीब टाइप का पैदा हुआ था। मम्मी पापा को लगा कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, कि अपाहिज पैदा हुआ हूँ। तो इसलिए उन्होंने जीने के लिए मेरा नाम काला था तो कल्लू रख दिया। और जैसे जैसे बड़ा होते गया, वैसे वैसे दर्शकों का प्यार, और ऐसे ऐसे मार्केट में क्रीम आ गया कि घसत घसत तनी तनी गोर हो गए। आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो बचपन की आप बात कर रहे हैं, सिंगर बनने का सपना बचपन से ही था या आसपास ऐसे लोग थे जिनसे आप प्रभावित हुए? मेरे पिताजी, हमारा हमारा गांव जो है अहिरौली, बक्सर, बिहार में पड़ता है।
तो गांव में मेरे पिताजी नाटक करते थे। आपको भी मालूम होगा, जब भी सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा होता है तो गांव में नाटक होता है। तो हम्म। मेरे पिताजी उस नाटक में राइटर भी थे एंड डायरेक्टर भी थे। अ, गाना भी गाते थे, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो जी। पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो उनको ये सब पसंद नहीं था, और एक ब्राह्मण परिवार का लड़का ये सब नाच नौटंकी करे, आज के समय की बात नहीं है, बहुत 25 30 35 साल पहले की बात है। तो वो थोड़ा सा मतलब रूडली व्यवहार करते थे, बहुत डांट सुनाते थे, मारते भी थे मेरे पिताजी को। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी नहीं रुके, वो कंटिन्यू रखे। तो उनका सपना था सिंगर बनने का, एक्टर बनने का, तो दादाजी की वजह से वो सपना साकार नहीं हो पाया। और जब मैं छोटा था तो अंताक्षरी हमारे घर में होता था, या स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन मैं गाने गाते रहता था। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, क्योंकि पापा से आज भी हम लोग डरते हैं, लेकिन हम्म। मम्मी से हर एक दिल की बातें हम लोग बोल लेते हैं। तो मम्मी से बोला कि जो पापा नाटक करते हैं उसमें बच्चा दिमाग था, जो मंच पे पापा गाते हैं मैं भी गाऊंगा। तो मेरे पिताजी बोले कि अरे यार, मानो गाएगा या नहीं गाएगा, कुछ हो गया तो बेइज्जती होगा। फिर भी लेकिन मम्मी के जिद करने पे पापा जी ने मंच पे मेरे को गाने का मौका दिया। और एक दो गाने मैंने उसमें पवन सिंह जी के गाने गाए। और दर्शकों, जो हमारे गांव के दर्शक थे, जो हमारे गांव के चाचा बाबा भैया लोग थे, उन लोगों ने मेरे पिताजी को थोड़ा सा हिम्मत दिया कि नहीं, इसको गाना गवाइए, सिंगर बनाइए। तो उन्होंने बोला कि चलो, मेरे पिताजी ने तो मेरा ड्रीम पूरा नहीं करने दिया, लेकिन तुम्हारा जो ड्रीम है मैं कोशिश करता हूँ कि वो पूरा करूं। और हम ही ना बोलब कि हमने के करोड़पति रह जाए या जो भी। दादाजी का सपोर्ट था, नहीं तो पिताजी का हमारे रिक्शा और साइकिल का दुकान था, और भी ठेकेदार भी थे, बहुत सारा वर्क करते थे। तो पाई पाई जोड़ के और उस समय एल्बम निकाले गौनवा कहिया ले जीवा। और आज उसका दिन है कि धीरे धीरे करके भगवान के आशीर्वाद से और दर्शकों के प्यार से आज यहाँ तक मैं आया हूँ। तो अपना आपको पहला रिकॉर्डिंग याद है, जब पहली बार रिकॉर्डिंग करने गए? क्योंकि स्टेज पे गाना एक चीज होता है और एक प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग अलग चीज होता है। तो आप बता सकते हो आपके पहले रिकॉर्डिंग का दिन कैसा था, क्या क्या हुआ था, कुछ यादें? रिकॉर्डिंग से पहले का एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। बताइए। बहुत कम लोग जानते हैं। मैं दो चार जगहों पे सीखने के लिए गया, लेकिन होता है ना, कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था, या कहीं सामने वाला उतना इंटरेस्टेड नहीं होता था। मेरे पिताजी 4 बजे सुबह बाइक पे बैठा के, और एक बगल गांव है महदा, वहां पे हम जाते थे। और बली बाबा हैं, उनके यहाँ मैं सीखा हूँ। फिर मेरे गांव पे भी 2 3 म्यूजिशियन लोग को बुला के रिहर्सल होता था। तो मैं 4 बजे से लेके और शाम के 4 5 बजे तक कंटिन्यू, मतलब गाने की रिहर्सल करते रहता था। हम्म। फिर रिहर्सल करके स्टूडियो में, जैसा कि आपने बोला कि स्टेज पे गाना और स्टूडियो में गाना, तो जब हम स्टूडियो में गए एकदम नए थे, क्योंकि मेरे परिवार में ठीक है पापा जी गाते थे, लेकिन स्टूडियो का एक सिंगिंग अलग होता है, म्यूजिक बनता है, लिरिक्स लिखा जाता है। तो फिर वहां पे गए तो बहुत डरा हुआ था मैं, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो हमारी टीम थी, उन्होंने म्यूजिक बनवाया, लिरिक्स लिखा गया। और अभी भी मुझे याद है कि बनारस स्टेशन पे मैं गया और गर्म दूध पिया। हम्म। उसके बाद मतलब माता जी का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके स्टूडियो में घुसा, और एक रात में 8 सॉन्ग गा के और बाहर आया गौनवा कहिया ले। एक रात में 8 सॉन्ग, ये कौन से साल की बात बता रहे हो आप? ये 2007, 2007 की 2007। बात है, जब मैं 8 8 या 9 साल का हूँ। 8 या 9 साल की उम्र में एक पूरी रात में आपने 8 गाने रिकॉर्ड किए, तो इसके लिए तो मतलब काफी ट्रेनिंग भी आपने ली होगी। हाँ, मतलब मैंने बोला ना कि कुछ तो गॉड गिफ्टेड है, मैं ज्यादा सीखा नहीं हूँ। और हमेशा सीखने का जुनून अंदर रहता है। बॉलीवुड के महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम छोटों से भी सीख सकते हैं और बड़ों से भी सीख सकते हैं। तो और संगीत या पढ़ाई जो भी होता है कभी खत्म नहीं होती, जितना आप आगे बढ़ेगा उतना कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे दौर चेंज होता है, पहले हम लोग ढोलक हारमोनिया पे म्यूजिक करते थे, आपको भी याद होगा। जी। लेकिन आज के समय से दौर बदला, लोग वेस्टर्न म्यूजिक और वेस्टर्न के साथ फोक मिक्स करके गाने गा रहे हैं। तो जैसे जैसे दौर चेंज होता है, 5 साल में दौर चेंज होता है, 2 साल में चेंज होता है, अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जैसी ऑडियंस सुनती है वैसे हम सॉन्ग लाते हैं, फिल्म लाते हैं। तो दर्शकों के बीच में और दर्शकों के बीच हमारा जो लगाव है हमेशा कंटिन्यू बना रहता है। अच्छा, अरविंद भाई, एक थोड़ा सा टॉपिक से, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कि एक होती है खबरें जो मीडिया के द्वारा या अलग अलग माध्यम से दर्शकों तक पहुंचती है, इंडस्ट्री की एक छवि बनती है ना?
कि मान लीजिए अभी इंडस्ट्री में आप हैं, पवन सिंह जी का आपने नाम लिया, खेसारी जी का खेसारी जी भी है, तो ऐसे ही बहुत सारे नामी गिरामी चेहरे हैं। ठीक। अब इंडस्ट्री की जब खबरें निकलती है तो कई बार लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, शायद ये राइवल है, शायद एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। तो ऑडियंस के दिमाग में वो चल रहा होता है कि क्या ये साथ में इनका पता नहीं उठना बैठना होता है कि नहीं। लेकिन मुझे जरा इंडस्ट्री समझाएंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा माहौल है? क्या आप लोगों में आपस में कंपटीशन रहता है, बातचीत रहती है, कैसा मेल जोल है? देखिए, यहाँ पे सबकी सोच है, सबकी सोच अलग अलग है। मैं हम्म। अपने बारे में अगर बताऊं तो जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, तो हमारे पिताजी ने एक ही बात सिखाई है कि बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना। संस्कार मेरे माता पिता का दिया हुआ है। तो जो बड़े हमसे होते हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, जी। मैं सबका पाँव छूता हूँ, सबको प्यार देता हूँ। तो लोग हमें प्यार देते हैं, बोलते हैं ना, गिव एंड टेक, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हम्म। हम इसको अपने आप को अंदर बोलेंगे नहीं कि मुझे घमंड है या ईगो है या एटीट्यूड है। हाँ, स्वाभिमानी हूँ। हम्म। जहाँ मुझे थोड़ा बहुत भी लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे मुझे वो इज्जत नहीं मिल रहा है जो मैं सामने वाला को दे रहा हूँ, तो मैं वहां पे एक ही चीज करता हूँ, बहुत शांत हो जाता हूँ, अपने आप में हो जाता हूँ। हम्म। लेकिन हाँ, जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है तो मैं उसे हद से ज्यादा, अपने से ज्यादा इज्जत देता हूँ। और रही बात इंडस्ट्री की है, तो बोलते हैं ना, आप कहते हैं ना कि जहाँ पे 10 बर्तन होते हैं वहां पे थोड़ी बहुत खुटखट आवाज आती है। जी। जहाँ पे हाथ की 5 उंगलियां बराबर होती नहीं, वैसे ही हमारे यहाँ भाई भाई में, बिहार यूपी झारखंड में अगर थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाला, चाहे वो हम्म। जमीन के लेके, बात के लेके, हम्म। लेकिन होते एक ही हैं। तो सभी भाई एक हैं, सभी मिलते हैं तो हंसते। देखिए, यहाँ पे किसी का कोई जमीन ना लिया है, ना ही कुछ किया है। हम्म। जुबान है, निकल जाता है, चांद के जीभ भोजपुर में कहा जाला, लटपटा जाला, तो कभी कभी लटपटा जाला। और बोलते हैं ना कि भोजपुरिया जो लोग बोले सीधे दिल में बसा हुए हैं। तो जिससे अपनापन होता है उसी को ना दो बात नहीं बोलता है। तो हम्म। थोड़ी बहुत हमारे इंडस्ट्री में आ, बोल सकते हैं हल्का फुल्का विवाद होता है, लेकिन उस हम्म। विवाद में भी प्यार होता है। फिर से जब वो विवाद खत्म होता है तो प्यार जब होता है तो हद से ज्यादा प्यार होता है। कि हम सब भाई जब मिलते हैं, चाहे वो पवन भैया हो, खेसारी भैया हो, रितेश जी हो, मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन जी हो, निरहुआ भैया हैं, दिनेश भैया, तो जब सभी लोग मिलते हैं तो खट्टी मीठी बातें होती हैं, खूब मस्ती मजाक एंजॉय करते हैं। तो दर्शकों को बता दें हम्म। कि हम सभी लोग एक ही हैं। ये बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है, एंड आई एम श्योर जो दर्शक देख रहे होंगे वो इसको बहुत ज्यादा प्रशंसा भी करेंगे इस मैसेज की। अच्छा, जैसे अभी हम फैन मोमेंट की बात कर रहे थे, जैसे आपसे मिलके मुझे बड़ी, एक कहते हैं ना कि खुशी मिली। तो आई एम श्योर जब आप इंडस्ट्री में एंटर हुए होंगे तो आपका भी एक फैन मोमेंट तो हुआ ही होगा ना, कि कोई ऐसा स्टार या ऐसे कलाकार जिनसे आप मिले हो, जिनको आपने हमेशा शायद पर्दे पे देखा हो, लेकिन जब सामने मिले तो ऐसा कोई फैन मोमेंट याद आता है आपका? देखिए, मैं शुरू से ही जब मैं छोटा था तब पवन भैया का सीडी सुनता था। उस समय सीडी का जमाना था, ऑडियो का जमाना था, तो उस समय मैं उनका सॉन्ग सुनता था। और शुरू से इच्छा था कि अब इस चीज को लोग, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक नाम हो गया, और मैं जब ये बात बोलता हूँ तो कुछ भाई बोलते हैं कि तुम ये करते हो, वो करते हो। थोड़ी बहुत क्या है कि जहाँ पॉजिटिव बातें होती है वहाँ निगेटिव होती है, हम्म। तो मैं वो सब पे ध्यान नहीं देना देता हूँ। मैं आप सभी को बता दूं कि जब छोटा था तो मैं उन्हीं का गाना सुनता था, तो मैं उनको अपने मन ही मन गुरु मान लिया। हमारा रिश्ता एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला है। ना पवन भैया मुझे हारमोनिया का रेट पकड़ा है, ना ही मुझे आके बताया कि बेटा ये गाना करो, ऐसे करो। बस मान लिया तो मान लिया। तो मुझे उनके साथ एक सपना था, ड्रीम था कि मैं उनके साथ स्टेज शो करूं, गाना गाऊं, फिल्म करूं। और देखिए, भगवान भी बहुत जल्द एक मैंने शो किया बलिया में, शुरुआत में ही, एक एल्बम के बाद में ही, जहाँ पे मुझे 3 बजे सुबह में एंट्री मिली थी। रात में? टेहू बाबा के आश्रम में 3 बजे सुबह में, हाँ, 9 बजे सुबह हम लोग वही यहाँ से सुबह शुरू में, करते थे, सॉरी, हाँ। और 3 बजे सुबह में एंट्री मिली, और मैंने केवल एक गाना गाया। और वही एक गाना मेरे लाइफ का ये था कि नहीं यार चलो, मतलब एक होता है ना कि बड़े सपने देखा जाता है, खुली आंखों से हम लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से छोटे छोटे सपने देखते हैं। तो मैंने वो सपना देखा, और वो सपना साकार भी हो गया। और पहली फिल्म मैंने किया वो भी पवन सिंह जी के साथ ही, उसमें केवल एक मेरा गाना था। तो इसको बोल सकते हैं कि ये दर्शकों का मोहब्बत और मेरा जो मन से मानना होता है, भगवान भी सुनते हैं। तो मैंने उनको माना, और पहली फिल्म और पहला स्टेज शो उनके साथ हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आशीर्वाद है आप सभी दर्शकों का कि मैं सोलो फिल्म और सोलो एल्बम
बहुत बढ़िया। अच्छा, ये छोटे छोटे सपनों की आपने बात की, तो जब आप इंडस्ट्री में बतौर सिंगर, एक्टर या परफॉर्मर स्टैब्लिश हो गए, तो वो कौन से छोटे छोटे सपने थे जो आपने सबसे पहले पूरे किए आपने? देखिए मेरा एक ही मानना है, जब भी कोई भी बेटा हो या कोई भी, मैं नॉर्मल जीवन की बात करता हूँ, मैं तो छोटे से उम्र में इस लाइन में आ गया, तो ज्यादा दुनिया तो मैंने बाहर की देखी है, संगीत की दुनिया देखी है। लेकिन मेरा एक ही सपना है कि मेरा परिवार जो है, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे परिवार को थोड़ा सा, या जो मुझे चाहने वाले हैं या जो हम्म। मेरे दर्शक है जो मुझे सुनते हैं, कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे उन लोगों को लगे यार कल्लू भाई थोड़ा सा ये गलत किए, या कल्लू भाई छोड़ो। मेरा सपना यही था कि मैं अपने मम्मी पापा, मैं अपने भाइयों को खुश रखूं, मैं अपने भाइयों को खूब पढ़ाऊं। हम्म। मम्मी का, मेरी मम्मी को थोड़ा सा घर का सपना है कि मैं सुंदर सुंदर घर, मतलब जहां भी देखती तो बोलते कितना अच्छा घर है। मेरा ये था कि मैं अपनी माँ को, अब ये तो नहीं बोल सकता कि जिस घर पे मेरी माँ उंगली रखेगी वो घर मेरा हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरी माँ को एक अच्छा घर हो, पापा जी मेरे जहां भी जाए वो सम्मान से एकदम बोले कि नहीं मैं कल्लू का फादर हूँ। तो बस ये छोटे छोटे सपने थे कि एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो, हम्म। मुझे चाहने वाले कुछ लोग हो, मुझे प्यार करने वाले कुछ लोग हो। हम्म। लेकिन बोलते हैं ना कि बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। मैंने कुछ सोचा भी नहीं और वो होते गया होते गया होते गया। और आज आज जो भी हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हूँ, हम्म। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हूँ, सब मैं अपना क्रेडिट दर्शकों को देता हूँ कि ये है तो ही मैं। बहुत अच्छी सोच है अरविंद आपकी। अच्छा, तो अरविंद भाई, एक हम पर्सनल नोट पे बात कर ही रहे हैं, तो माता पिता का एक और सपना होता है अपने बेटे के लिए, कि जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो उसकी भी अपनी एक फैमिली हो, उसका भी अपना एक भरा मेरी पूरा मेरी परिवार हो। मेरी शादी हो गई है 26 जनवरी को। हाँ, तो मैं 26 जनवरी को, तो ये थोड़ा कहानी बताएंगे कि ये कैसे हुआ, आप मैम से कैसे मिले, परिवार के थ्रू मिले? देखिए एक चीज बता दे, बिहार यूपी का जो का नाम है, जो सभी माँ बाप की सोच होती है कि हाँ। अगर लड़का नहीं बिगड़ रहा है, हाँ। अगर लड़का बिगड़ रहा है तो भी उसकी शादी करा दो, और लड़का अगर नहीं बिगड़ रहा है तो भी उसकी शादी करा दो कि बिगड़े ना। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ, मैं नहीं बिगड़ा हूँ, हम्म। अपने मुंह से कुछ तारीफ नहीं हम्म। कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। हम्म। आप हम्म। किसी से भी पूछ सकते हैं पूरी इंडस्ट्री में, मेरे बारे में लोग बताएंगे कि हम्म। नहीं कल्लू एक ऐसा लड़का है जो, जैसा मैंने बताया, संस्कारी नहीं है। और शादी के पहले की एक ही बात बता दूं कि जिसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं उसके साथ मैं टाइम पास नहीं करता। हाँ फ्यूचर रहेगा तो सोचता भी, लेकिन प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा मैं कच्चा हो गया। हम्म। और मम्मी पापा का सपना था कि शादी करो शादी करो, हम्म। कमा रहे कर रहे हो, अम्मी हम्म। कमा लड़का तो शादी ब्याह कर दिया जाए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, माँ बाप बोल रहे हैं तो कर हम्म। लेते हैं। तो हम्म। मम्मी पापा ने शादी करा दी। हम्म। एंड मेरा यही था कि मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उससे बस मुझे एक बार मिलना है। हमने और हम्म। क्या लगे फोटो दिखाओ गई। आज भी मेरी मम्मी पापा थोड़ा सा ये है कि फोटो दिखा के शादी हो गई, लेकिन मैंने बोला था नहीं मिलूंगा मैं। और मैं पहली बार मिला उनसे हम्म। शादी के पहले, किसी को मालूम नहीं है ये बात। और मम्मी पापा के पसंद थी तो भाई मैं काट भी नहीं सकता हूँ, वाकई वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और मैंने यही बोला कि मैं इस लाइन से हूँ, इस संगीत लाइन से हूँ, और ट्रस्ट कीजिएगा कि ट्रस्ट पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो आज वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, शादी के 4-5 महीने हो गए हमारे। हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी अभी बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, और भगवान करे कि जैसा अभी है पूरी जीवन ऐसे ही रहे, खुशी से रहे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। तो वो आपके गाने सुनती थी, आप जब मिले थे तो क्या उन्होंने पहले आपके गाने सुने पहले थे? एक दो सॉन्ग सुनी होंगी। जी। एक कहानी है कि मेरे उनकी जो नानी जी हैं जी। वो मेरी मम्मी की परम मित्र हैं, मतलब 10 से 11 साल से उन लोग की दोस्ती है। तो और मेरा ससुराल जो है, सब सुनते हैं तो बोलते हैं कि लव मैरिज है, लव मैरिज नहीं, मेरा ससुराल केवल 1 किलोमीटर है। मेरे इस कॉलोनी से उस कॉलोनी में शादी हुई, तो ज्यादा दूरी नहीं है, बस आजू बाजू ही है। अगर बहुत। मैं खिड़की से बोलूंगा कि, खिड़की से अगर बोलूंगा ए जी तो वो समझ जाएंगे, बोलेंगे ओ जी। वैसे तो ये बहुत। फैमिलियर शादी हुई है, जी। फैमिली में शादी हुई है। और पहले वो एक दो सॉन्ग सुनती होंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी मेरी फैन थी। पर जब इंगेजमेंट हुआ, जब वो हमसे मिली, तो वो हम्म। हम पे ज्यादा रिसर्च किया। आजकल तो गूगल बाबा है, अरविंद अकेला कल्लू तो पूरा हिस्ट्री आ जाता है। हाँ। उन्होंने देखा और अब वो बॉलीवुड हॉलीवुड छोड़ दिए,
अब वो हम्म। केवल भोजपुरी सुनते अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बाय द वे, ये जो आपने बोला ना कि मैं अपनी खिड़की से ए जी और उधर से ओ जी, ये आपके किसी म्यूजिक वीडियो जैसा ही लग रहा है। बड़ा ही प्यारा सा एक सेटअप है जहाँ दो मोहल्ले के बीच में बातें हो रही हैं। हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना नजदीक, वैसे वो लोग रहने वाले मऊ के हैं बट रहते बनारस में, मैंने भी हाँ। नहीं सोचा था कि हम्म। इतना नजदीक में शादी हो जाएगी। हम्म। जब मन करे तब गाड़ी उठाओ और चाय पीने चल जाओ शाम जमाई राज आ गए। अच्छा, को। आपने म्यूजिक की बात की, और अब भोजपुरी इंडस्ट्री का म्यूजिक ना बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है पहले और अब में। लेकिन अभी भी कई बार सवाल खड़े होते हैं इसके लिखाई को लेकर, या वीडियोस में स्पेशली जैसे फीमेल एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को दिखाया जाता है उसको लेकर। एंड ये सवाल मैं जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी अभिनेता या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की किसी से भी अगर बात होती है तो मैं जरूर पूछता हूँ कि फ्यूचर क्या देखते हैं आप? क्या कहीं ना कहीं दिमाग में ये कॉन्शियस एफर्ट है कि नहीं, और स्तर बेहतर करते ले जाना है, और अगर ले जाना है तो कैसे? आ, आ, जैसा कि आपने बोला कि भोजपुरी में एल्बम में बहुत इम्प्रूव हुआ है, देखने को आपको मिल भी रहा होगा। अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे, वैसे फिल्मों में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन के बाद ऐसा लगा था कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्या होगा, लेकिन एक कम बैक हुआ है। और एक से बढ़ के एक सिनेमा, अभी अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है, शादी मुबारक, जो शिक्षा के ऊपर वो फिल्म है। शादी के लिए एक लड़के को, एक लड़की को क्या क्या चाहिए होता है, क्या सपना होता है परिवार का, उसमें फुल एंड फुल मतलब कंटेंट इतना अच्छा है कि जो हमारे जितने भी यूथ भाई हैं उन सबको एक मैसेज भी मिलेगा। तो अब वो दिन गए जहाँ पे लोग उंगली उठाते थे भोजपुरी के ऊपर, ऐसा नहीं है, अभी भी उंगली उठता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब से छोटा था तब से ये सवाल का जवाब दे दे के सभी लोग थक गए। अब बस एक ही सवाल रहेगा मेरा, एक ही जवाब रहेगा कि अब आप लोग अच्छे चीजों को प्रमोट कीजिए, अच्छे कंटेंट को प्यार दीजिए, और बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। आप जैसे लोग हमारे भोजपुरी को सपोर्ट करते हैं, आपकी इतनी बड़ी न्यूज चैनल है, वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो हमें अपने आप पे बड़ी गर्व महसूस होता है कि हम लोग भोजपुरी आर्टिस्ट है, भोजपुरी पे गर्व होता है कि नहीं, आज हमारी भोजपुरी का जो सपना था वो अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। और फ्यूचर भोजपुरी का बहुत बड़ा है। आज हम साउथ की बात कर रहे हैं, एक दिन देखिएगा, चाहे वो 5 साल बाद या 10 साल बाद, हमारी भोजपुरी की भी एक दिन ऐसी ही बात होगी कि हमारी भोजपुरी की भी। इसी इसी आशा के साथ इस इंटरव्यू को रैप करेंगे। एंड यकीन मानिए अरविंद भाई, ये हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि आप जैसे गुणी कलाकार हमारे साथ जुड़ते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। आप देखिए, आपके फैंस जो देख रहे हैं उनके दिमाग में अभी भी ये चल रहा होगा कि गाना गाना गाना, इतना गाने की बात कर दी, और अरविंद भाई हैं हमारे साथ, तो अगर उनकी उनकी वाणी से हमने एक दो गाने नहीं सुने, मतलब एक गाना भी नहीं सुना, तो मेरे को बहुत गालियां पड़ेंगी, जो मैं नहीं चाहता अरविंद भाई। तो अगर आप अपने फैंस, और मेरे लिए भी, मैं भी आपका फैन ही हूँ, तो कुछ और अगर। ये जो सॉन्ग का पोस्टर आप देख रहे हैं, नाच पुत्र के 3.0 का, मैं चाहूंगा कि यही सॉन्ग सुनाऊं और इस सॉन्ग को आप लोग भी सुनिए और प्लीज। प्यार दीजिए। कि तक जनिया इससे लगी है पैसे, कमर हिलाई सगुन पर सगुन पर सगुन पर। तो वहां आपका भाई गाता है कि तू हर तन डोले, वो तू हर मन डोले, वो तू हर तन डोले, तू हर मन डोले, हमर फन डोले नागिन धुन पर। टा 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 रा रा। तो नाच रे पतर की जो 3.0 है, कुछ यूनिक है, कुछ वेस्टर्न म्यूजिक में हम लोगों ने लाया है। और वीडियो आप देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूरे ऑफिस में इसको दिखाइए, सभी को दिखाइए। और मुझे उम्मीद है कि आपके ऑफिस वाले भी बोलेंगे कि जियो, भोजपुरी में भी ऐसा कुछ होता है। क्या बात है, बिल्कुल दिखाएंगे। एंड दर्शकों से भी यही अनुरोध रहेगा, वैसे अनुरोध क्या, वो तो शायद इंटरव्यू से पहले आपका वीडियो ही देख के आएंगे यहाँ पे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार अगर आप दर्शकों से कह दें कि अगर इंटरव्यू पसंद आया तो। जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी से यही निवेदन है कि नाच रे पत्थर के 3.0 सारे गामा हम भोजपुरी से रिलीज हो चुका है।
और जिसके म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह जी, राइटर है आशुतोष तिवारी जी। और हमारे साथ आप लोग को देखने को मिलेंगे हॉट नागिन नम्रता मल्ला जी, और आवाज दिया है शिल्पी राज जी ने। तो आप सभी से निवेदन है कि पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है। लक्की विश्वकर्मा जी जो कि डांस डायरेक्टर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी मेहनत को देखिए, और मेहनत का फल मीठा होता है, मैंने सुना है। आप लोग देखेंगे तो हमारा मेहनत साकार होगा। तो नाच रे पुत्र की 3.0 जरूर देखिए। जरूर देखें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद भाई हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का। फिर मिलेंगे कॉन्वर्सेशन में। इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अरविंद भाई का गाना सुनते हैं, पसंद करते हैं तो शेयर भी कीजिएगा बाकी फैंस के साथ। ठीक ना अरविंद भाई? थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।